हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 11 रहीम के दोहे, रहीम दास के दोहे। और इसके जो रहीम दास जी ने इन दोहे के माध्यम से कुछ दोहे दिए हुए हैं और इसके माध्यम से मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में बताया। मित्रता, प्रेम, परोपकार तथा सहनशीलता के गुणों को के बारे में बताया गया है। कही रहीम रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत भौरीत, विपत्ति कसोटी ते कसे ते ही साचे मीत। इसमें जो पहला दोहा है, इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, बहुत सारे धन दौलत होता है, बनत बहुत बहुरीत, अर्थात हमारे पास जब धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, बहुत मित्र होते हैं और हमसे मित्रता रखने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसोटी ते कसे ते ही साचे मित्र। जब हम पर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, उस परिस्थिति में अगर हम पर जो हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। अर्थात विपत्ति के समय जो हमारी सहायता करे, जो हमारा ध्यान रखे, वही हमारा मित्र है। इसलिए मित्रता की पहचान भी संकट के समय ही होती है। दूसरा जो दोहा है उसमें रहता है जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तजी मीन को मोह, रहीमन मछली नीर को तहु न छाड़ती छोह। इस दूसरे दोहा है उसमें रहीमदास जी मछली के माध्यम से बता रहे कि जाल परे जल जात बही, कि जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए जाल फैलाई जाती है, उसमें जाल परे जल जात बही, अर्थात जाल के पटकने पर भी जल बहता। तजी मीनन को मोह, अर्थात मछली को पकड़ने के लिए जिस प्रकार पानी में जाल डाली जाती है तो मछली तो उस जाल में आ जाती है, लेकिन मछली को छोड़कर पानी आगे बढ़ता चला जाता है। मछली नीर को तहु न छाड़ती छो, फिर भी मछली जो पानी से इतना प्रेम करती है कि वो उसको छोड़कर, जैसे ही मछली बाहर निकाली जाती है तो तड़प कर पानी के मोह में वो अपना प्राण गंवा देती है, अर्थात वो तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो दोहा है तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाद हित संपत्ति संचय सुजान। अर्थात इस तीसरे दोहे में रहीमदास जी बड़े लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्थात जो बड़े लोग होते हैं वो किस प्रकार दूसरों की सहायता करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पेड़ को और तालाब को माध्यम बनाकर कह रहे हैं रहीमदास जी कि तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, के जिस प्रकार पेड़ पर फल फूल लगते हैं वो उनको नहीं ग्रहण करते, अर्थात पेड़ अपने फल को नहीं खाता है, नहीं उसकी छाया में बैठता है, उसी और वो अन्य प्राणियों को इसकी छाया और फल प्रदान करता है। उसी प्रकार सरवर पियत न पान, उसी प्रकार तालाब में बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, अर्थात तालाब में बहुत सारा पानी रहता है, फिर भी तालाब उस पानी का पान नहीं करता है, अर्थात उसको नहीं पीता है। उसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को उसी प्रकार संचय करते, अर्थात उसी प्रकार वो दूसरों की सहायता करने के लिए, परमार्थ करने के लिए ही वो अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं, अर्थात दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं। थोते बादर कंवार के जो रहीम घर रात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचली बात। इस चौथे दोहे में रहीमदास जी थोते बादर कंवार के, अर्थात बादल को, कंवार का जो बादल होते हैं, अर्थात जो हिंदी महीने में आता है कंवार का जो मास होते हैं, उसमें जो बादल आते हैं वो थोते होते हैं, अर्थात उनमें पानी नहीं होते और वो बहुत गरजते हैं। थोते बादल अर्थात वो बिना पानी के बादल बहुत ही गरजते, गर्जना करते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार जो धनवान पुरुष होते हैं वो कभी निर्धन हो जाते हैं तो करे पांचवी बात, तो वो उसी प्रकार उस बादल, जैसे कवार का बादल अपना बखान करता है, गरजता है, उसी प्रकार धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो अपनी पिछली बातों को याद करके उसका प्रभाव लोगों पर डालता है, कहता है कि मैं पहले के जमाने में इतना बड़ा आदमी था, ऐसा था वैसा था, तो अपना गुणगान बांटते फिरते हैं, जैसे कि कवार के बादल करते हैं। धरती की सी रीतें शीत धाम को मैं,
जैसी परी सो सहे रहे जो रहीम की दे। अर्थात इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि धरती की सी रीते शीत धाम को मह, जैसे परी सो रहे त्यो रहीम से यह देह। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर धरती पृथ्वी के समान होना चाहिए। अर्थात हमारा शरीर है वो कैसा होना चाहिए, जैसे पृथ्वी के समान होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो धरती है वो सर्दी गर्मी और बरसात में समान रूप से सहन करती है। अर्थात धरती पर सर्दी गर्मी बारिश को वो सहती है, हमेशा समान रहकर उनको सहन करती। उसी प्रकार हमें भी हमारा शरीर ऐसा बनाना चाहिए कि वो गर्मी सर्दी और बरसात चाहे कोई सी भी हमारे जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन उसका सामना करे, अर्थात धैर्यपूर्वक रूप से सहन करने की सक्षम हो। अर्थात हमारा शरीर भी उसी धरती के समान होना चाहिए, जिस प्रकार धरती शीत गर्म बरसात को सहन करती है, वैसे ही अगर हमारे जीवन में कोई सी भी कठिन परेशानी आए, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और धैर्य के साथ ही उस कठिन परिस्थिति का सामना करना चाहिए। दोहे से क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है। अर्थात ये पाठ में जो दोहे दिए गए हैं उनमें से कोई पंक्ति है, इनकी पंक्ति वो कथन है, इसमें कहा जा रहा है, और कोई कथन का प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इसमें कथन भी दे रखे हैं और उनका उदाहरण भी साथ का साथ दे रखा है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग लिखिए। अर्थात इन्हीं दोहों में से पंक्तियों को पहचानना है और उनको अलग लिखना है। अर्थात कौन कथन है और कौन सा उदाहरण है ये हमें लिखना है। तो जो पहली पंक्ति है, इसकी जो पहली पंक्ति है दोहे की, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, ये क्या है, ये कथन है। ये जो पहली पंक्ति है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, ये क्या है, कथन है। और विपत्ति कसोटी ते कसे तेई साचे मीत, ये क्या है, इसका उदाहरण दे रखा है कि किस प्रकार हमारे जो विपत्ति के समय में जो मित्र बनते उसका उदाहरण भी दे रखा है। तो पहली पंक्ति तो क्या है, कथन है, और दूसरी इसका उदाहरण है। कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचयी सुजान, कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति संचयी सुजान, ये क्या है, ये कथन है। तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, और इसका जो उदाहरण है ये है, तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान, ये इसका उदाहरण है। अर्थात इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो तो कथन है और ऊपर वाली जो फर्स्ट पंक्ति है वो क्या है, उदाहरण है। थोते बादर कंवार के जो रहीम घरात, थोते बादर कंवार के जो रहीम घरात, ये तो कथन है। और धनी पुरुष निर्धन भय सो पाचली बात, ये उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। जैसे परे सो सहे रही, जैसी परे सो सही रहे जो रहीम पर देह, ये क्या है, ये कथन है। धरती की सी रीते शीत शाम घाम वो मह, ये कथन है, ये इसका उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अर्थात इन पंक्तियों में से छांट के इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रहीम ने कंवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की। अर्थात रहीमदास जी ने जो कंवार के मास में जो बादल गरजते हैं उनकी तुलना निर्धन व्यक्तियों से, अर्थात गरीब व्यक्तियों से क्यों की है, जो पहले कभी धनी थे। अर्थात वो पहले कोई समय था जब वो धनवान थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते, अर्थात वो अपनी पिछली बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहेंगे। अर्थात सावन के महीने में जो बादल बरसते हैं गरजते हैं उनके विषय में क्या कहना चाहोगे। तो इसका उत्तर है
कवि द्वारा कवार मास के बादलों का उन निर्धन लोगों के समान बताना सही है। अर्थात जो कवि हैं वो कवार मास के बादलों की तुलना निर्धन गरीब व्यक्तियों से कर रहे हैं। जो पहले कभी धनवान थे, पहले क्वेश्चन में था जब वो क्या थे, धनवान थे। कवार मास के बादल भी निर्धन होते, अर्थात कवार मास के जो बादल होते हैं वो निर्धन होते क्योंकि उनका जल रूपी धन समाप्त हो जाता है, अर्थात उन बादलों में पानी नहीं होता। जैसे धनी से निर्धन हो गया व्यक्ति अपने पिछले समय के बारे में बता बता कर लोगों को प्रभाव डालता है, जिस प्रकार पिछले किसी जन्म में अगर कोई इंसान धनवान था वो गरीब हो जाता है तो बार बार वो उसके बारे में बताता है। उसी प्रकार कवार मास के बादल भी गरज कर अर्थात गर्जना कर कर वर्षा ऋतु में अपने जल बरसाने की याद को कराते, याद दिलाते कि वर्षा ऋतु में बादल बरसते नहीं सकते, लेकिन उनमें पानी नहीं होते इसलिए वो गरज के रह जाते, बरसते नहीं है। और सावन के गरजने और बरसने वाले बादल सच्चे होते हैं, अर्थात सावन मास में जो बादल गरजते हैं वो बरसते हैं, इसलिए वह सच्चे दानी है, अर्थात वो बारिश करते हैं। वे देने की बातें ही नहीं करते, जलदान भी करते, अर्थात जो बादल सावन के महीने में गरजते हैं वो केवल गरजते नहीं है, वो बरसते भी हैं, अर्थात वो हमें जल भी प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन है, आपको अपने नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।